ओम साई 20 फरवरी 1912। हम काकड़ आरती में सम्मिलित हुए और उसकी विलक्षण बात यह थी कि साई साहेब ने चावड़ी छोड़कर मस्जिद में प्रवेश करते समय एक शब्द भी नहीं कहा, सिवाय इसके ईश्वर ही महानतम है। प्रार्थना के बाद मैंने उपासनी बापू साहेब जोग और श्रीमती लक्ष्मीबाई कौंजलकी ने पंचदशी के पाठ की संगत की। जब मैं मस्जिद गया तब साई साहेब सुबह के सैर के बाद वापस आ गए थे। उन्होंने कहा कि वे मस्जिद को दोबारा बनवाना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि उसके लिए काफ़ी धन भी है और फिर वे उसके बारे में ही बात करते रहे। बड़ौदा के शिर्के परिवार की महिलाएं यहाँ आई है। उन्होंने दोपहर की आरती में भाग लिया। आरती हमेशा की तरह संपन्न हुई। राधा कृष्ण बाई के पास सारस के अंडे हैं। उसने उन्हें वहाँ लटकाया जहाँ साई साहेब बैठते हैं। उन्होंने उन्हें खींचा और बाहर फेंक दिया। हमने दोपहर को अपनी पंचदशी के पाठ की संगत को आगे बढ़ाया और शाम को लगभग 6 बजे मैं मस्जिद में गया। साई साहेब ने 2 कहानियाँ सुनाई। उनमें से पता नहीं मुझे कौन सी पसंद आई, पर पहली मुझे याद नहीं रही। मैंने अपनी पत्नी से और अन्य लोगों से जो वहाँ उपस्थित थे उस कहानी के बारे में पूछा, पर वह किसी को भी याद नहीं थी। यह बहुत आश्चर्यजनक था। दूसरी कहानी इस प्रकार थी कि एक स्थान पर एक बूढ़ी औरत अपने पुत्र के साथ रहती थी। वह गांव में मृतक शरीरों के अंतिम संस्कार में सहायता करता था और उसके बदले में उसे पारिश्रमिक मिलता था। एक बार वहाँ पर एक प्रकार का हैजा फैला और बहुत से लोग मर गए, इसलिए उसे बहुत सा मेहनताना मिला। उस बूढ़ी औरत को एक दिन अल्लाह मिले और उन्होंने उनसे कहा कि उन्हें उसके बेटे के व्यापार से लाभ नहीं कमाना चाहिए, किंतु उसके बेटे ने उस बात पर कोई ध्यान नहीं दिया और अतः वह मर गया। वह बूढ़ी औरत सूत काटकर अपना निर्वाह करने लगी। अल्लाह मियाँ ने उसे कहा कि वह अपने पति के रिश्तेदारों के घर चली जाए, पर उसने ऐसा करने से मना कर दिया। एक दिन कुछ ब्राह्मण उससे कुछ सूत खरीदने के लिए आए। उसके घर की संपूर्ण जानकारी का भेद लिया और रात को उसके घर में सेंध लगाई। उनमें से एक चोर उसके सामने निवस्त्र खड़ा हुआ। उस बूढ़ी ने उसे भाग जाने के लिए कहा, अन्यथा जिले के लोग उसके अपराध के लिए उसे मार डालेंगे। अतः वह चोर वहां से भाग गया। अंत में वह बूढ़ी औरत मर गई और चोर के घर पुत्री बनकर पैदा हुई। मुझे नहीं लगता कि मैं कहानी को पूरी तरह से समझ पाया। हमने साई साहेब के उनकी शाम की सैर के समय दर्शन किए और रात को भी वाड़ा आरती के बाद भीष्म ने भागवत और दासबोध का पठन किया। 21 फरवरी 1912। मैं रोजाना की तरह उठा, पर देवाजी, जिन्हें हम साक्षात्कारी बुआ कहते हैं, उनके द्वारा किए गए शोर के कारण मेरी प्रार्थना में विघ्न पड़ा। मैं अपने मस्तिष्क को नियंत्रित करने में सफल रहा और अपनी प्रार्थना समाप्त की। बाद में हमने साई महाराज के बाहर जाते हुए दर्शन किए और पंचदशी के पाठ की संगत की। इसके बाद हम मस्जिद में गए और वहां हमने बड़ौदा के शिर्के परिवार की महिलाओं को साई बाबा की सेवा करते हुए देखा। आज बम्बई से एक नर्तकी आई और उसने मस्जिद में कुछ गीत गाए। उसने कहा कि वह बालकृष्ण बुआ की शिष्या है। साई महाराज ने उसके गीत सुने। उसके बाद दोपहर की आरती हमेशा की तरह संपन्न हुई। साई बाबा अत्यंत प्रसन्न चित्त थे। दोपहर के भोजन के बाद मैं कुछ देर के लिए लेटा। फिर हमने रोज के सदस्यों के साथ अपनी पंचदशी के पाठ की संगत की। सूर्यास्त के समय यानी हम साई महाराज की सैर के समय उनके दर्शन के लिए गए। दोबारा वाड़ा आरती के समय और सेज आरती के समय भी। शोभा यात्रा और उसके सभी प्रबंध आज बहुत भव्य थे। भजन भी मंजीरे आदि के साथ हुए। सेज आरती के बाद बम्बई की नर्तकी ने मस्जिद में भी कुछ गीत गाए।
रात्रि में भीष्म ने भागवत और दासबोध का पठन किया। 22 फरवरी 1912 प्रातः काकड़ आरती हुई और हम सब ने उसमें हिस्सा लिया। शेर के परिवार की महिलाएं आरती समाप्त होते ही अपने सेवकों के साथ वापस चली गई। बम्बई की नर्तकी भी अपने लोगों के साथ वापस गई। उसने कहा कि वह अमरावती जाना चाहती थी। हमने अपनी पंचदशी की पाठ की संगत की। मुझे पता चला कि आज प्रातः मेरी पत्नी ने एक स्वप्न देखा कि साईं बाबा ने बंधु के हाथ संदेशा भेजा है कि सुबह 9 बजे से पूर्व चले जाओ। साईं बाबा ने भी दादा केलकर और बाला सिंपी से पूछा कि क्या मैं जाने की बात कर रहा था। नाटेकर यानी हमसा की ओर से भी एक नोट मिला है कि इस माह के अंत तक मुझे जाने की अनुमति मिल जाएगी। इन सब बातों में मेरी पत्नी के जाने की आशाओं को बढ़ा दिया, परंतु दोपहर की आरती के समय साईं बाबा की ओर से इस बात का कोई जिक्र नहीं हुआ। माधवराव देशपांडे हरदा से दोपहर की आरती के समय तक लौट आए। उसकी पत्नी और उनके बच्चे भी अहमदनगर से आ गए। दोपहर के भोजन के बाद कुछ देर लेटा, उसके बाद अपनी पंचदशी के पाठ की संगत को आगे बढ़ाया, जो कि लगभग अंधेरा होने तक चली, और मैं शीघ्रता से साईं साहेब के दर्शन के लिए गया और उदी ली। रात को भीष्म ने दासबोध और भागवत का पाठ किया और भजन हुए। श्रीमान बाला साहेब भाटे और बापू साहेब, जो आबकारी निरीक्षक है, अपने कुछ बच्चों के साथ रात को मुझसे मिलने आए और हमने बैठकर साईं बाबा की आश्चर्यजनक लीलाओं के विषय में कुछ देर बातचीत की। माधवराव देशपांडे भी वहां उपस्थित थे। 23 फरवरी 1912 मैं रोजाना की तरह उठा, प्रार्थना की और प्रातः पंचदशी की संगत हमारे रोज के सदस्यों के अतिरिक्त नासिक की एक सुंदराबाई नाम की महिला भी वहां मौजूद थी। हमने साईं बाबा के मस्जिद से बाहर जाते हुए और फिर वापस आते हुए दर्शन किए। उन्होंने मुझे एक कहानी सुनाई कि किस प्रकार वे एक युवक थे, किस प्रकार वे एक सुबह बाहर गए और अचानक एक युवती बन गए और कुछ समय के लिए वैसे ही बने रहे। उन्होंने बहुत विस्तार नहीं बताया। दोपहर की आरती रोज की तरह संपन्न हुई। आज बहुत से लोग अर्चना के लिए आए। भोजन के बाद मैं कुछ देर लेटा और फिर अपनी पंचदशी के पाठ की संगत की। माधवराव देशपांडे ने साईं बाबा से आज मेरी वापसी के बारे में पूछा और उत्तर पाया कि समय के लिए मेरे बहुत प्रतिकूल चल रहा है, अतः मुझे कुछ माह यहाँ रहना पड़ेगा। शाम को हम साईं बाबा के सैर के समय उनके दर्शन के लिए गए। वाड़ा आरती के बाद सेज आरती हुई और बाद में भीष्म ने भागवत और दासबोध दोनों का पठन किया। 24 फरवरी 1912 मैं काकड़ आरती में सम्मिलित हुआ और फिर हमने पंचदशी के पाठ की संगत की। हमने साईं महाराज के बाहर जाते हुए दर्शन किए और बाद में मस्जिद में दोपहर की आरती में हिस्सा लिया। सब कुछ भली भांति रोज की तरह संपन्न हुआ। दोपहर के भोजन के बाद मैं थोड़ी देर के लिए लेटा। कोपरगांव के मामलतदार श्रीमान साने और राजस्व निरीक्षक श्रीमान नाना साहेब बाला साहेब भाटे के साथ आए और बैठकर कुछ देर बातचीत की। उनके जाने के बाद हमने अपनी पंचदशी की संगत को आगे बढ़ाया, किंतु कुछ खास प्रगति नहीं कर पाए। हमने साईं बाबा के उनके शाम के समय दर्शन किए और संध्या समय नासिक की महिलाओं ने वाड़ा आरती के बाद हुए भजनों में साथ दिया। उनकी आवाजें बहुत अच्छी थी, परंतु वे बहुत कमजोर दिख रही थी और वे लगातार साथ नहीं दे पा रही थी। 25 फरवरी 1912 मैं प्रातः जल्दी उठा, प्रार्थना की और श्रीमान माधवराव देशपांडे को शिरडी से नागपुर जाते हुए मिला। वह वहां से नाना साहेब चांदोलकर के पुत्र की विवाह के लिए ग्वालियर चले गए और वापसी में कई धार्मिक स्थानों पर यानी बनारस, इलाहाबाद, गया, मथुरा और अन्य जगहों को देखते हुए वापस आएंगे। हमने अपनी पंचदशी के पाठ की संगत की, परंतु
उपासनी अस्वस्थ लग रहे थे, इसलिए हमारी प्रगति धीमी थी। हमने दोपहर की आरती में हिस्सा लिया और उसके बाद पंचदशी की संगत पुनः शुरू की और कुछ प्रगति भी की। शाम को वाड़ा आरती के बाद हम सेज आरती में भी सम्मिलित हुए। उसके बाद भीष्म ने दासबोध का पाठ किया। 26 फरवरी 1912 मैंने काकड़ आरती में भाग लिया। साईं बाबा बिना कुछ कहे मस्जिद में गए। नासिक की महिलाएं आज सुबह वापस चली गई। उसके बाद हमने अपनी संगत की और साईं बाबा के बाहर जाते हुए और जब वे वापस मस्जिद लौटे तब दर्शन किए। उन्होंने अपने भाई के बारे में एक कहानी सुनाई जिसने एक बार अभद्र व्यवहार किया और इस कारण उसे जाति से बाहर कर दिया गया। दोपहर की आरती रोज की तरह संपन्न हुई और दोपहर के भोजन के बाद मैं थोड़ी देर लेटा और फिर हमने पंचदशी की संगत को आगे बढ़ाया। पूना से कोई एक श्रीमान दातार अपने पुत्र के साथ, जो कि अधिवक्ता प्रतीत होता है, आए। वे हॉल में ठहरे हैं। हम साईं साहेब की सैर के समय उनके दर्शन के लिए मस्जिद में गए। वाड़ा आरती के बाद भागवत और दासबोध का पाठ हुआ और भजन हुए जिसमें श्रीमती कौंजल की और सोनूबाई ने साथ दिया।